से अभी इन्होंने पूछा, गुरु जी की वाणी जो चल रही थी कि आपके हाथ में अगर चिमटा है तो उस चिमटे से आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हो। कोई भी चिमटा अगर आपके हाथ में है, आप उससे कोई भी चीज़ पकड़ सकते हो। उसकी सहायता से आप गर्म चीज़, ठंडी चीज़, कोई भी चीज़ पकड़ सकते हो चिमटे से। तो जलता हुआ कोयला भी आप उठा के एक तरफ रख सकते हो, ठंडी चीज़ भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो चिमटा सब कुछ पकड़ सकता है, लेकिन वो चिमटा पलट के अपने उसी हाथ को नहीं पकड़ सकता जिस हाथ में वो चिमटा है। पलट के उस हाथ को पकड़ेगा चिमटा, उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो इसका सिद्धांत ये बताया कि आत्मा की सत्ता से और शरीर के द्वारा या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हम कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन पलट के उनके द्वारा हम आत्मा को नहीं जान सकते। अब कोई सोचेगा कि आत्मा को जानने के लिए अगर हम शरीर से या मन से या बुद्धि से अगर हम आत्मा को नहीं जान सकते तो आत्मा को हम जानेंगे कैसे? तो आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं से स्वयं जानी जाती है। उसको अनुभव से, उसको श्रद्धा से, उसको विश्वास से जान पाते हैं। वो किसी की सहायता से नहीं जानी जाएगी। ये सब सहायता हमको करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए हमको अपना श्रद्धा और विश्वास को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। आत्मा को हम आत्मा से ही जान सकते हैं। जैसे मणियों को मणियों के प्रकाश से ही पाया जा सकता है, किसी दूसरे प्रकाश से नहीं पा सकते। बाकी सारे प्रकाश हम जब बंद करेंगे तब हमको उसका प्रकाश दिखेगा। कई बार क्या होता है, हमारी अपनी बुद्धि चलती रहती है। इसके ऊपर एक और भी बड़ा अच्छा दृष्टांत सत्संग में चलता है कि एक बार एक लेखक था, दार्शनिक था, तो वो कुछ लिख रहा था। तो वो चला गया जैसे नदी किनारे रात में नाव में, कई ऐसे नाव होती हैं जिसमें बोट हाउस होते हैं, तो उनमें जैसे घर जैसा भी बना रहता है। तो वहाँ पहुँच गया वो, तो वहाँ पे वो बैठा था और बाहर वो उसने अपने कमरे में जो बोट थी उसमें उसने कोई अपनी जला रखी थी मोमबत्ती, और उससे वो रात में लिख रहा था। उसकी रोशनी से अपने डायरी में कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर में क्या होता है कि हवा चलती है बड़ी तेज़, तो एकदम से उसकी वो मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसी मोमबत्ती बुझी, उसको लगा कि अब तो एकदम अंधेरा हो जाएगा, मगर उसने क्या देखा कि वहाँ अंधेरा है ही नहीं, वहाँ तो बड़ा प्रकाश है। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी प्रकाश है। तो आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी रोशनी कैसे है। तो देखा आसमान में तो पूर्णमासी का चांद है। अब पूर्णमासी का चांद है तो पूरी चांदनी उसमें बिखरी हुई है, पूरी नाव में, और नाव में जो कमरा बना हुआ था उसमें भी, क्योंकि वो तो छत ऐसी ऊपर से थी और खिड़की और सब कुछ उसमें खुला ही हुआ था। तो वो देखने लगा कि ये सोच में पड़ गया था। तो लेखक और दार्शनिक भी था, तो सोच में पड़ गया कि ये प्रकाश जो है पहले भी था, लेकिन मेरी मोमबत्ती जल रही थी, इसलिए मुझे ये प्रकाश पता नहीं चल रहा था तो पहले भी, चांद तो पहले से निकला हुआ था, उसकी रोशनी तो चांदनी पूरे इसमें छाई हुई थी, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे थे, हम उसको नहीं अनुभव कर पाते थे, क्योंकि हमारी मोमबत्ती जल रही थी। और जब हमारी मोमबत्ती बुझी तब हमको वो प्रकाश का आभास हुआ, तब हमको दिखाई दिया वो। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि की जो मोमबत्ती है ना, वो जलती रहती है, तो हमको आत्मा का प्रकाश समझ में नहीं आता, नहीं दिखता। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को स्टॉप कर देते हैं, मन बुद्धि हमारी चलनी बंद हो जाती है, तब आपको आत्मा का प्रकाश महसूस होता है, आत्मा की सत्ता महसूस होती है। ऐसे तो हर एक बोलता है ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मेरा मन बड़ा मजबूत है, तो वो वहीं तक सीमित रहते हैं, क्योंकि उसी को ही मेन समझते हैं, उसी की शक्ति को समझते हैं, और फिर वो आत्मा की सत्ता को जान ही नहीं पाते, आत्मा की सत्ता को महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपने मन बुद्धि को बंद करते हैं, उससे काम लेना बंद करते हैं, या उसकी सत्ता को हम महत्व नहीं देते हैं, तब हम देखेंगे कि जैसे हमने उसको स्टॉप किया,
तो फिर लगेगा कि हमको अब परमात्मा सर्वत्र, आत्मा सर्वत्र हमको नजर आया है। इसीलिए बोला गया कि मन और बुद्धि से आप परमात्मा को नहीं जान सकते। जैसे वो मोमबत्ती जल रही है तो उसकी सहायता से आप चांद की रोशनी या सूर्य की रोशनी को तो नहीं देख सकते। सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाएगा। आप अंधेरे में सूरज है, लाओ मैं टॉर्च से देख लूँ, आप बाकी चीज़ें तो देख सकते हो, लेकिन आप सूर्य को देखने के लिए कोई और प्रकाश चाहिए क्या? वो तो उदय होगा तो वो अपने प्रकाश से ही दिखेगा। चांद भी अपने ही प्रकाश से, जैसे हमको रात में चांदनी उसकी दिख रही है, उसकी चांदनी को देखने के लिए हमें कोई और टॉर्च थोड़ी चाहिए कि लाओ देख लें इसकी चांदनी कहाँ जा रही है। तो मन और बुद्धि की सहायता से नहीं, लेकिन आत्मा को हम अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से पाते हैं। और जब तक हमारा मन बुद्धि जीवित है तो हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी है। विवेकानंद ने कहा अपने गुरु को कि मैं श्रद्धा को तो मानता हूँ लेकिन मैं अंधश्रद्धा को नहीं मानता हूँ। बहुत बुद्धिमान था विवेकानंद, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई में भी, और उसके पास बहुत समझ थी। तब गुरु ने कहा कि बेटा श्रद्धा को तो आँख होती ही नहीं, वो तो होती ही अंधी है। तुम कह रहे हो कि मैं श्रद्धा को मानता हूँ लेकिन अंधश्रद्धा को नहीं मानता, तो श्रद्धा तो होती ही आँख वाली नहीं होती, उसके अंदर तो आँख होती ही नहीं है। मतलब अगर आप अपना बुद्धि चलाओगे, तर्क करोगे, तो श्रद्धा कहाँ रही? आँख का मतलब है आप तर्क करते हो, बहस करते हो, प्रमाण चाहते हो, मुझे अपनी आँख से देखना है, तो आँख का सहारा लेते हैं ना। हम तो आँखों देखी बात पर विश्वास करेंगे, तो हम तर्क करते हैं। लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पे प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप बहस नहीं कर सकते। तो श्रद्धा मतलब अंधश्रद्धा। तभी आप भगवान को जान सकते हो, तभी आप आत्मा को पहचान सकते हो, वरना परमात्मा तो बहुत दूर है। विश्वासी को तो पल पल में करामत दिखती है, पल पल में परमात्मा का साक्षात्कार होता हुआ दिखता है। लेकिन जो विश्वासी नहीं है तो उसको परमात्मा का नहीं होता साक्षात्कार, वो प्रमाणित देखता है, ये कैसे भगवान हो सकता है, वो व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है, ये मन सोचता रहता है। तो इसके लिए हमें ये एग्जाम्पल जब दिया जाता है कि चिमटे से सब कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन पलट के उस चिमटे से हम अपने हाथ को नहीं पकड़ सकते हैं। तो आत्मा की सत्ता है, मगर इंद्रियों की सहायता से या मन बुद्धि की सहायता से हम सब कुछ जान सकते हैं, मगर पलट के भगवान को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए हमको मन बुद्धि खोना पड़ता है। अपना मन बुद्धि एक ताक पे रखोगे, मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर, भगवान ने कहा कि ना अपना मन चलाओ ना अपनी बुद्धि चलाओ, और एकाग्रता से मन मनाभव होके इस ज्ञान को सुनो, इस ज्ञान को पक्का करो। आज्ञा मान सदा सुख पाए। जो गुरु के वचन है उनको हमें पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हमको सुनना है। तब आप देखोगे कि आपको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। अब वो अपने स्वयं से आपने जान लिया, आपको अनुभूति जो हुई वो अपने अनुभव से आपको अनुभूति हो गई है। तो हमने उस सत्ता से ही उसको जाना है, किसी और के द्वारा नहीं जाना। दूसरी चीज़ें तो हमको प्रमाण मांगने के लिए उकसाती रहती हैं या भटकाती रहती हैं, मन और बुद्धि। लेकिन विश्वास जो होता है वो सहजता से विश्वास कर लेता है, विश्वासी का बेड़ा पार हो जाता है। उसके लिए हमारे को मन को इतना ज्ञान सुने, कहते मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। इतना मनन करो, मतलब उसके ऊपर इतना विचार करो, जो भी ज्ञान हम सुनते हैं उसको बारंबार उसको दोहराओ अंदर ही अंदर में। तब इतना दोहराओ ज्ञान को कि तुम्हारे मन की मैल धुल जाए। हर एक के मन में कहीं ना कहीं मैल तो है ही ना लगी, ऐसा तो नहीं है कि मैल नहीं है। अहंकार विकार सब भरे पड़े हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, लोभ लालच है, मोह ममता है, काम क्रोध सब है। तो उससे हमारा मन मलिन होता रहता है। स्वार्थ रखते हो, बेईमानी रखते हो, सब उससे मन मलिन होता रहता है। दूसरे का नुकसान किया,
अपना सांसारिक लाभ लेने के लिए हम दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, तो मन तो हमारा खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, माया को सच मानते हैं तो भी हमारा मन तो मलिन होता ही है। आप किसी को सच मानोगे तो आप उसमें अटकोगे, लेकिन जब आप माया को मिथ्या जानोगे तब उससे मन हटेगा। वरना आप घर से सवेरे वाइट शर्ट वाइट ड्रेस पहन के अगर मान लो गए निकल के घर से सवेरे, सारा दिन आप मार्केट में रहे, बाहर रहे, आप वापस आओ तो जितनी सफ़ेद उज्ज्वली आपकी ड्रेस थी वापस आने में तो उतनी नहीं मिलती है ना। उस पर कहीं ना कहीं बाहर का धुआं, धूल, कोई असावधानी से छीटा, कभी आपकी असावधानी हुई, कभी दूसरे ने असावधानी की, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई निशान, दाग धब्बा, कुछ ना कुछ मान लो लग जाता है, पड़ जाता है। आपने जानबूझ के उसको मैला नहीं किया, लेकिन बस आपने उसको पहना और आप मार्केट में चले गए। तो हमारा मन, हमारा तन, हम जानबूझ के उसको मैला नहीं करते हैं, लेकिन हम जगत में चले जाते हैं। जब हम जगत में चले जाते हैं तो वहाँ का प्रभाव पड़ता है, और वहाँ का प्रभाव पड़ने से हमारा मन जो है वो मलिन होने लग जाता है। उस मलिन मन को हमको फिर ज्ञान में आने के बाद हमको सही करना है। जब हम मन को, अपने मलिन को जितना ज्ञान सुनेंगे तभी उसकी मैल हटेगी। द्वैत आ जाता है, ये आपके अंदर मलिनता आ जाती है, तो दूसरा भाव हमारा खत्म हो जाए। तब कहा कि मनन करो, ज्ञान सुनना है। जैसे गाय घास खाती है, अपना भूसा खाती है, फिर जुगाली करती है, तो ऐसे ही हम ज्ञान सुन लेते हैं इकट्ठा बहुत सारा, 1 घंटा बैठ के पता नहीं कितने कितने पॉइंट्स हम सुन लेते हैं, मगर बाद में उसको दोहराते भी तो हैं। आज क्या बात चली थी, आज क्या सुना था, तो ये मनन करना होता है, ये जुगाली करनी होती है। तो आपका ये जो ज्ञान है ये आपका हजम होता है, मतलब आपके व्यवहार में आता है। आपका खाना हजम होता है तो खाने की पूरी पौष्टिकता, ताकत आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में चली जाती है। खाना हजम ना हो तो आप कितना भी कुछ खा लो, आपको लगेगा ही नहीं शरीर को। तो इसलिए मनन करना पड़ता है कि मनन ऐसा करो, मन ही मन में मनन करो कि मन की मैल धुल जाए, हमारे मन की मैल पूरी की पूरी धुल जाए। अपने आप को रोज़ रोज़ उज्जवल बनाते जाओ। और वो जब जगत को मिथ्या मानोगे, सत्य मान के आप जगत में विचरण करते हो, तो वहाँ से माया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अभी गुरुजी की पॉइंट चल रही थी कि तुम जो हो अपने सुख के लिए तो वास्तविक चीज़ ही चाहते हो ना। आप मिथ्या से प्रेम करोगे क्या? मिथ्या से प्रीत तो मूर्ख करता है। जब ये जगत मिथ्या है तो इस मिथ्या जगत से प्रीत अगर करते हो तो मूर्खता थी, लेकिन गुरु आके हमको इस मूर्खता से बचा लेता है। वो हमको सत्य से प्रीत करना सिखाता है, वरना हम संसार से प्रीत करते हैं। आपको अगर मान लो विवाह करना है तो आपको जीवित लड़का चाहिए ना, उसकी तस्वीर से करोगे क्या? उसकी तस्वीर से करने में आपको कुछ सुख मिलेगा? संतान चाहिए तो आपको जीवित चाहिए ना। आपको कोई सुंदर से बच्चे का फोटो दे देगी, लो ये तुम्हारा बच्चा है, तो क्या तुम उसको मान लोगे? आपको तस्वीर में आपको भोजन कोई दे दे तो क्या पेट भर जाएगा? तस्वीर में आपको कोई सोना गहना रुपया कपड़ा कुछ भी पदार्थ तस्वीर में दे दे तो आपको क्या उससे संतुष्टि मिलेगी? भूख तो नहीं मिटेगी। 36 प्रकार के भोजन की लगी हुई थाली है, मगर उसकी फ़ोटो है तुम्हारे पास, तो तुम उसको देख सकते हो, बोल सकते हो कि इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन तुम उसको खा तो नहीं सकते। पानी है, उससे प्यास तो नहीं बुझेगी। तो मिथ्या से तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? संसार में जो भी कुछ है दिखाई दे रहा है, मगर है सब तस्वीर। जो जिसकी तस्वीर है वो चीज़ मिलेगी तब तुम्हारी प्यास बुझेगी। तो ये सारा संसार तस्वीर किसकी है? ये भगवान की तस्वीर है। तो जब भगवान हमको मिलेंगे तब हमारे मन की प्यास बुझेगी, वरना हर एक का मन तो प्यास लिए घूम रहा है। उसको कितना भी मिल जाता है, उसको तृप्ति नहीं आती, उसको प्यास ही नहीं बुझती है। तो मिथ्या से प्रीत करना ज्ञान में आने के बाद हमारा बंद हो जाता है। गुरु ने हमको सही समझ दे दी तो हमारा उसके बाद आना बंद हो जाता है। और इस ज्ञान को हमको पक्का करना, ज्ञान से ही हमारे को सब कुछ मिलेगा। प्रत्येक कर्म करने से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत पड़ती है। कोई भी आप कर्म करो, उससे पहले उसके लिए ज्ञान चाहिए। उस कार्य को करने का ज्ञान तो होना चाहिए। आपका बिजली वाला आता है तो उसको बिजली ठीक करने का ज्ञान है,
प्लम्बर आता है उसको नल ठीक करने का ज्ञान है, कोई भी जो भी कुछ है उसको अपने उस कार्य को करने की नॉलेज होती है ना, ज्ञान होता है, तब तो वो कर पाता है। लिखना पढ़ना, उसके अलावा घर के काम, बाहर के काम, जो भी काम है उससे संबंधित ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान को पाने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रत्येक कर्म करने से पहले उस कर्म के ज्ञान की आपको आवश्यकता है, तो भगवान को पाने के लिए भी तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है। माया कैसे मिले, उसके लिए आपने संसार में स्कूल में गए, पढ़ाई पढ़ी, और वहाँ पे केवल पैसा मिले ये शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चों को तो कैसे जीवन जीना है, कैसे अच्छा नागरिक बन के रहना है, उनको एक मर्यादा भी सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, नैतिक शिक्षा दी जाती है, घर में भी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि ठीक है वो पढ़ाई तो डिग्री तुमको होगी, उससे तुम नौकरी करोगे या कोई तुम सीखोगे, कोई कला से सीखोगे, उसमें निपुण हो जाओगे तो तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन जीवन जीने की कला भी तो होती है, उसको कितना लोग सिखाते हैं और कितना लोग सीख पाते हैं। उसमें और अच्छा जब ब्रह्म ज्ञान हमको मिल जाता है तब उसमें जैसे सोने में सुहागा हो जाता है। तब हमको वास्तव में जीवन जीने की कला आती है कि जीवन जियो तो ऐसे जियो कि लगे कि हाँ वाकई में हम जीवित हैं। वरना संसार में तो लोग जीवन जीते हैं, लगता है जैसे मुर्दे के समान है, ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरे को खुश रहने देते हैं। असली जीना तो ज्ञान के बाद ही सभी लोग, आपका अनुभव है कि लगता है अब हम असली जीवन जी रहे हैं। जीने का मज़ा सचमुच प्रेमी नहीं पाया है। जिसको भगवान से प्रेम हो गया, जो भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त बना, उसी को जीवन जीने का आनंद आ जाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान हमको मिलता है गुरु से, उससे हमारा जीवन सुंदर बनता रहता है। अभी आज बसंत पंचमी, आज भी कल भी दोनों दिन बसंत पंचमी मनाई जा रही है। तो बसंत पंचमी तो सरस्वती देवी का ही तो त्यौहार है, पर्व वही तो है। तो वो ज्ञान की देवी तो कही जाती हैं। जो भी ज्ञान मिला है वो उनके द्वारा ही मिला है, इसीलिए उनका प्रगट के आज के दिन में प्रगटीकरण है। उनका जन्मदिन समझो, सरस्वती देवी प्रकट हुई आज के दिन। तो इसीलिए हर स्कूल में बच्चों को तो आज के दिन में बहुत कुछ सरस्वती की पूजा वंदना सब सिखाई बताई जाती है। बच्चे पढ़ना भी, कई बच्चे आज से शुरू करते हैं, घर में पढ़ना लिखना पढ़ना ये सब शुरू करते हैं। तो वो ज्ञान की देवी है। ज्ञान केवल हमको ABCD वाला ज्ञान नहीं, क ख ग वाला ज्ञान नहीं, लेकिन हर प्रकार का ज्ञान। तो हमारे जीवन में ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। तो ब्रह्म ज्ञान हमको मिलता है तो हम सच्चे विद्यार्थी हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं। और हम ज्ञान जो हमारे पास भगवान ने ज्ञान इंद्रियां दी हैं, उन पांचों इंद्रियों की सहायता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तिथि भी पंचमी है, 5, तो 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पांचों ज्ञानेंद्रियों में हमारे भगवान का निवास हो। जो सरस्वती माता है देवी, वो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में शामिल रहे। मतलब आँख से भी हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, कान से भी, नासिका से भी, त्वचा से भी और स्वाद से भी, सबसे हमको ज्ञान मिले और सब पर जैसे भगवान की कृपा बनी रहे। ईश्वर जो है, देवी वहाँ सब जगह विराजमान हो। कोई बहुत सच बोलता है तो कहते हैं ना, इसके मुख में तो जैसे सरस्वती का वास है। उस या किसी के मुख का बोला हुआ बिल्कुल सच हो जाता है कि इसके मुख में तो सरस्वती का निवास है, क्योंकि उसके जिह्वा में जैसे सरस्वती देवी निवास करती हैं। तो जो वो बोलता है वो सही हो जाता है। तो तुम्हारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में सरस्वती देवी निवास करे ना। आँखों से जो देखो तो जैसे भगवान देख रहा है इन आँखों से, तो भगवान दूसरे को क्या देखेगा? दूसरे को मलिन करके देखेगा कि दूसरे को अच्छा करके देखेगा? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अपने मन में, बुद्धि में, सब में, रोम रोम में जो भगवान को समा लेता है तो वो सब जगह भगवान ही भगवान दिखता है। उसका जीवन सात्विक हो जाता है। अगर आपके ज्ञान में सात्विकता आती है, आप ज्ञान में अगर भगवान को आगे रख लेते हो, तो फिर
हमारे जीवन में सात्विकता आ जाती है तो आपसे कोई बदकर्म होता ही नहीं, बुरा कर्म कोई होता ही नहीं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमको भगवान से तो प्रार्थना करनी पड़ती है। जब आप चाहोगे, शुभ इच्छा रखोगे तो फिर आप उस तरफ कदम उठाओगे, अशुभ रखोगे तो आप माया की तरफ चले जाओगे। तो इसके लिए प्रार्थना है परमात्मा से, और वो प्रार्थना परमात्मा सुनता है तो हमको फिर ब्रह्म ज्ञान दे देता है। ये देवी की, सरस्वती माँ की कृपा होती है कि आपको बाकी सारा ज्ञान मिलते मिलते आपको देखो ब्रह्म ज्ञान भी मिल जाता है, और ब्रह्म ज्ञान से आप उस ब्रह्म को जान लेते हो। जिसके द्वारा मिला उससे आप ज्ञान लेके फिर आप उसी को जान लेते हो। भगवान को जाना तो तुम भगवान का रूप बन जाते हो, जानत तुम्हें हो जाएगी। जो जैसा जिसका जिसके साथ जैसा प्रेम होता है, जिसका संग करता है, उसका रूप वैसे ही बनता जाता है। आप अगर ज्ञानवान होके रहते हो तो आप देखो आप ज्ञानी हो जाते हो। ज्ञानियों का संग करने से आप ज्ञानी हो जाते हो। अपने ज्ञान को सबसे आगे रखो, सर्वोपरि। विवेकानंद ने बोला है कि एक व्यक्ति की हत्या होना श्रेष्ठ है बजाय तुम्हारे सत्य की हत्या हो जाए। मतलब अपने अंदर के सत्य को, अपने अंदर के ज्ञान को कभी भी नष्ट नहीं होने दो। और असली धन तो ज्ञान का धन है, असली यही धन है। जिसके पास ज्ञान का धन है वो हर अमीर व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ऊपर है। राजा भी उसके आगे झुकते हैं। जिसके पास ज्ञान का धन होता है तो राजा भी उसके आगे शीश झुकाते हैं। अभी साधु संत हैं जो विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, तो उनके आगे आप देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी तो जाके आशीर्वाद लेते हैं उनका। बहुत पैसे वाले, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट जो लोग होंगे, सबसे अमीर व्यक्ति जो देश का होगा, वो भी जाके गुरु के आगे सर झुकाएगा। ब्रह्म ज्ञान है उसके पास पैसा तो एक भी नहीं है, लेकिन उसके पास इतना ज्ञान है तो ज्ञान से वो सबसे ऊपर ऊंचा सबसे हुआ कि नहीं हुआ। तो असली धन ये ज्ञान का धन है। वो धन हमारे व्यवहार में काम आता है, अब हमारे शरीर को चलाने के काम में आता है, हमको सुविधाएं देने के काम में आता है। लेकिन ये ज्ञान का जो धन है ये हमारे पास सदा रहता है, और ये हमको हर प्रकार के बुराइयों से बचाने में काम में आता है। वो धन आपको बुराइयों में लेके जा सकता है, लेकिन ज्ञान का धन आपको बुराइयों से बचा लेता है। ये आपकी रक्षा करता है। उस धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है। जो भी आपके पास सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ होगा, कैश या बैंक में जो भी कुछ है, उसकी तो आपको रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञान का धन तो आपकी रक्षा करता है। हमें इस ज्ञान के धन को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ भी हो जाए, जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया रूठे लेकिन श्याम ना रूठे। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन भगवान ना रूठे। सारा दुनिया रूठे, भगवान ना रूठे, और भगवान भी अगर रूठ गए तो गुरु ना रूठे। तो ऐसे ही सारा कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन मेरे से मेरा ज्ञान न छूटे। अभी जैसे बात चली ना, कहा कि सबसे सर्वोपरि हमारे मन की शांति है। हमारे मन की शांति कभी खत्म ना हो। हमारा मन में हमेशा भगवान का भाव रहे। मन कभी अशांत नहीं होना चाहिए। अपने मन की शांति को बचाए रखने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत करोड़ों से भी कीमती है। आप धन से मन की शांति नहीं खरीद सकते कहीं पर भी, लेकिन ज्ञान से आपको मन की शांति मिलती है। ज्ञान से आपको आनंद मिलता है, ज्ञान से आपको शांति मिलती है। और हम सभी इस ज्ञान में तो लगे हुए हैं, तभी तो आप हर एक के अंदर में प्रसन्नता है, हर एक के अंदर में शांति है। अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ। जितना भी ज्ञान हमने आज दिन तक सुना उस पे स्थिति बनती जाए, मलिनता खत्म होती जाए। और जब हमारा मन मनन करके, मन ना मनन में, मन पहले लिखा गया, ना मन और ना मनन, जब मन नहीं रहेगा तब तुम्हारा असली मनन होएगा, और तभी तुम हर एक को नमन कर सकते हो। मतलब हर एक के आगे झुक सकते हो। जब तक तुम्हारा मन जीवित है तब तक तुम किसी के आगे नम्रता नहीं कर सकते, किसी के आगे झुक भी नहीं सकते हो।
लेकिन हम नम्रता कर पाते हैं, हम झुक पाते हैं किसी के भी आगे तब जबकि हमारी ईगो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, ईगो बच्चा ही नहीं है। ईगो प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं झुक पाते हो। मैं कुछ हूँ, मतलब मेरा मन कुछ है, तो मन तुम्हारा गुम हो जाए, मन तुम्हारा अमन हो जाए और फिर आप हर एक के आगे नमन कर सकते हो। झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर हम दुनिया में अकड़ के चलते हैं तो हम जीवित कहलाने के लायक ही नहीं, हम जीते जी मरे के समान हैं अगर हम अहंकार से चलते हैं, अकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर हम नम्रता भाव में रहते हैं तभी तो हम सच्चा जीवन जी रहे हैं। नम्रता में रहने वाला व्यक्ति अपना मार्ग ढूंढ लेता है, खोज लेता है, उसको मिल जाता है, उसको कोई रुकावट ही नहीं आती। जो प्रेम में रहेगा, नम्रता में रहेगा, उसको कोई रुकावट डालेगा? उसको तो लोग आगे आगे बढ़ा देंगे, रास्ता दे देंगे, अरे आओ बैठो, चलो तुम पहले चले जाओ। प्रेम वाले को, नम्रता वाले को बोलेंगे। जो अकड़ता रहेगा बोलेगा नहीं नहीं लाइन से आना, हटो। कहीं पे लाइन में अगर खड़े हो, कोई अहंकार से अकड़ रहा है तो बल्कि और लोग उसको रास्ता नहीं देंगे, लेकिन उनकी नम्रता से कोई रहता है, रिक्वेस्ट करता है तो लोग उसको रास्ता दे दे। ठीक है कोई बात नहीं, पहले आप ही विंडो पे चले जाओ, आप ही पहले टिकट खरीद लो, आप ही पहले बिल जमा कर दो, या आप ही ऐसे चले जाओ मंदिर में, आप ही पहले चले जाओ, कोई बात नहीं। नम्रता वाले को तो सब रास्ता दे देते हैं ना। तो हमको अपने अंदर में नम्रता रखनी है, सरसता रखनी है। पानी को हर जगह से रास्ता मिल जाता है, उसके अंदर में बहाव है ना, प्रवाह है उसके अंदर में, और उसको रास्ता मिल जाता है और वो अपना कोई एक आकार भी लेके नहीं चलता है। पानी जिस बर्तन में डालो उसी आकार में हमको दिखने लगता है। तो ज्ञानी ऐसा ही होता है, उसको रास्ता मिल जाता है, वो कहाँ कहाँ से भी, पत्थर में से भी कहाँ कहाँ से भी रास्ता बना लेता है। आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे होल कहाँ पे, मगर आप देखोगे ना छत में से पानी टपक रहा है कहीं से, पानी ने कैसे रास्ता बना लिया, उसको दिख गया कहीं ना कहीं से रास्ता, उसको मिल गया रास्ता, वो चला गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी सरसता है, इतना वो पानी ही है ना। तो हमारे अंदर में इतना प्रेम हो ना, हमारे अंदर भी सरसता होनी चाहिए। कठोरता क्यों, शुष्कता क्यों, रूखापन जीवन में नहीं होए, कठोरता ना हो, प्रेम होना चाहिए, तो फिर हमको हर जगह रास्ता मिल जाएगा। कठोर से कठोर व्यक्ति भी हमको रास्ता दे देगा, लेकिन सरसता हो हमारे अंदर। सरस्वती देवी से नाम में ही सरसता है, सरस। और जो संगीत है हर एक को तो पसंद आता है ना। तो अपने जीवन को मधुर बनाओ, जीवन को सरस बनाओ, मधुर बनाओ, संगीतमय बनाओ। ज्ञान वाला जीवन होगा तो हर एक का जीवन ऐसे ही होगा। तो अपना जीवन हमको हमेशा भगवान के जैसा बनाना है। अपनी तुलना भगवान से करते जाओ। जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, गुरुजी बोलते थे उस देवी देवता का जो भी तुम पूजा करते आए हो, उसके जो गुण हैं, उसके जो लक्षण हैं, वो आपको अपने जीवन में उतारने हैं। तब तो पूजा करना का फायदा भी। केवल निमित्त मात्र पूजा कर ली और उसके बाद हैं वैसे के वैसे। बोलते थे पूजा मतलब पा जा, उसके अंदर का जो गुण है, जो लक्षण है, वो तू प्राप्त कर ले, तब तुम्हारी पूजा जो है वास्तविक पूजा होती है। तो हम भगवान को हमेशा अपने साथ रखें। भगवान को कभी ये नहीं बोलो कि तुम मेरे से दूर हो, उसको हमको हमेशा अपने साथ रखना है। भगवान तेरे साथ ही हैं तो उसको ढूंढना बंद कर दो। जब तुम्हारे साथ हैं तुम विश्वास करो, वो करामतों की करामत है, ये तुम्हें विश्वास रखना है। और भगवान का जो विश्वास रखना है, भगवान सबसे ज़्यादा कीमती है। नो डिज़ायर फॉर गॉड इवन डिज़ायरलेस। भगवान के लिए आप इच्छा नहीं करो, लेकिन तुम इच्छा रहित हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे। इच्छा रहित व्यक्ति तो खुद भगवान का रूप बन जाता है। मतलब जो डिज़ायर्स हैं वो तुमको तुम्हारे भगवान पने से दूर कर देती हैं। मैन जो है वो अगर माइनस कर दे डिज़ायर को, मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वो भगवान का स्वरूप है। गुरु हमको निरीच्छा बना देते हैं तो आप सब भगवान का स्वरूप बन जाते। और गॉड प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू मैन। थे तो सब भगवान, भगवान के जैसे ही थे, लेकिन उसमें इच्छा प्लस हो गई तो मनुष्य बन गए।
इच्छा माइनस करो तो वापस गॉड बन जाओगे। तो भगवान को इच्छा से नहीं पा सकते हो। इच्छाएं जो भी तुम्हारी हैं उनको अंदर से समाप्त कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम स्वयं भगवान हो। भगवान तो पहले से ही है, ये जानना चाहिए। भगवान कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे ढूंढना पड़े। बच्चे खो जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। मेले में जाके बच्चे खो जाएंगे, इधर उधर खो जाएंगे, घर में कहीं खो जाएंगे, तो उनको हमें ढूंढना पड़ता है। लेकिन भगवान को थोड़ी नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। हर एक काम निष्काम होके करो, निरिच्छा व निरअहंकार होके करो। तुम फल की इच्छा रखते हो, किसी बात को रोकने की इच्छा है, पर इच्छा को चेंज कर दो। तुम पदार्थों की इच्छा करते हो, फल की इच्छा करते हो, ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो, कोई काम बन जाए और कोई काम रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब इच्छाएं करते हैं। लेकिन इच्छा को चेंज कर दो, परिवर्तित कर दो। सांसारिक इच्छाएं नहीं करके ईश्वर को पाने की शुभ इच्छा रखो, फिर आप ईश्वर का स्वरूप हो जाओगे। तो फिर वो इच्छा आपकी खत्म। अब जिसको मैं ढूंढने के लिए जा रहा था वो मैं स्वयं ही हो गया। श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई। फिर पूछने लगी सखियों से, मेरी राधे किधर गई? वो तो इतना भगवान को उसने याद किया, उसको लगा कि जैसे मैं खुद ही वो हो गई। पहले तो इच्छा की, भगवान को याद किया, भगवान को पाना चाहा, मगर उसको पाने में अपने आप को गुम कर दिया उसने। तो फिर इच्छाएं तो खत्म है ना, शुभ इच्छा भी तो फिर खत्म हो जाती है। ख्याल बुरा है तो उसे आप अच्छा ख्याल दो। आपके ख्याल अंदर से बुरे बुरे उठते हैं, जगत के ख्याल उठते हैं, तो हमको अपने आप को ज्ञान के अच्छे ख्याल देने हैं। आम में कीड़ा दिखाएंगे तो तू आप ही फेंक देगा। आम, कोई बच्चा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये वाला आम खाना है, उसकी माँ कहती है नहीं नहीं खाओ, ये वाला नहीं दूसरा ले लो, मुझे यही लेना है, ये बड़ा है, ये सुंदर लग रहा है। तो उसको समझ में नहीं आता, माँ को दिख रहा है कि इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं आम में। तो बच्चा जिद करता है, तो माँ उसको बोलती रुको ठहरो, उसका ऊपर से छिलका छील के उसको दिखा देती, देखो इसमें कितने कीड़े रेंग रहे हैं। तो जैसे कीड़ा रेंगता हुआ देखता है बच्चा, खुद ही फेंक देगा, नहीं नहीं भाई ये नहीं खाऊंगा, इसमें तो कीड़ा। जब तक उसने कीड़ा नहीं देखा तब तक वो उसको खाना भी चाहता है। तो गुरु हमको माया में ऐसे कीड़ा दिखा देता है, तो हम माया अपने आप छोड़ देते हैं। वरना हर एक का मन तो माया पाना चाहता है, और पैसा मिले और सुख मिले और पदार्थ मिले। कामिनी कंचन कीर्ति के पीछे सारा संसार दीवाना है, उसी के पीछे पागल हुआ घूम रहा है। देखा पागल सब संसार, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन गुरु क्या दिखा देते हैं कि सब में कीड़ा है, वो सब तुमको नुकसान देने वाला है। अभी खाने में ज़रा सा भी कुछ आ जाता है कीड़ा मकोड़ा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कितना तबीयत खराब हो जाती है, और उसके लिए कितना ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है सबको। तो इस माया किसी को हजम ही नहीं होती, सबको जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। गुरु पहले ही दिखा देता है, तो अब तुम उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। तो जब आम में तुम कीड़ा देख लोगे तुम अपने आप छोड़ दो। फिर माया में कष्ट तुमको समझ में आएगा तो तुम अपने आप उसको छोड़ दोगे। तुम्हें उसमें सुख दिखता है तो तुम उसको पाने की कोशिश करते रहते हो। एक आदमी बोला मेरे घर में अंधेरा है। मैंने उसे लालटेन दिया और कहा मैं अभी आता हूँ, मुझे अंधेरा दिखाना है। तो उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ तो मुझे अंधेरा दिखाना। गया तो वहाँ अंधेरा था ही नहीं। जब जलती हुई लालटेन लेके गया तो अंधेरा कैसे दिखेगा। एक आदमी बोला मेरे घर में ना बहुत अंधेरा है। दूसरा बोला चलो मैं चलता हूँ, कहाँ है अंधेरा दिखाओ। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी, अंदर गया लेके तो देखा वहाँ अंधेरा है ही नहीं। बोले कहाँ है अंधेरा, तुम तो कह रहे थे अंधेरा है यहाँ पे। तो उसके पास पहले था अंधेरा, अब नहीं अंधेरा, क्योंकि अब उसका दोस्त जलती हुई लालटेन साथ में लेके आया। तो जब तक ज्ञान का प्रकाश है तब अज्ञान का अंधेरा है ही नहीं। हम अंधेरे में ठोकर तभी तक खाते हैं जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला होता। ज्ञान मिलने के बाद आप कहोगे अंधेरा है कहाँ, तो ज्ञान की रोशनी हो गई, ब्रह्म का निश्चय हो जाएगा आपको। आप बोलोगे माया है कहाँ,
अभी तक तो माया है और माया से हम बच रहे हैं, लेकिन फिर आप कहोगे माया है कहाँ, माया है ही नहीं। तो इससे हमको बचाव करने के लिए हर वक्त ज्ञान की ज्योत को जला के रखना है। लालटेन हाथ में होगी, बुझी हुई होगी, तो भी कोई फायदा नहीं। ज्ञान आपने सुन लिया मगर आपने उसको प्रकट नहीं किया। ज्ञान प्रकट कैसे होता है? जब उसको हम व्यवहार में लाते हैं तो प्रकट होता है। आपके पास पैसा है, कैसे प्रकट होता है? जब उसको इस्तेमाल करते हैं तब प्रकट होता है। तिजोरी में बंद है तो क्या पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा है? खर्च करोगे तब तो पता चलेगा। तो ज्ञान का धन भी खर्च करोगे, व्यवहार में लाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। तब अज्ञान का अंधेरा आपका जाएगा। तो अज्ञान के अंधेरे को करो दूर। ज्ञान से अज्ञान आप ही उड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ज्ञान पक्का करोगे तो तुम्हारा अज्ञान अपने आप चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, अज्ञानता से हमको तार दो, भगवान अज्ञानता से हमारा पीछा छुड़ा दो। तो गुरु आके हमारा अज्ञानता से पीछा छुड़ाता है कि हमको ज्ञान दे देता है। आपका पीछा छूट गया। अब जब तक इसको तुम रखोगे अपने हाथ में तब तक अज्ञान नहीं आएगा। और जहाँ तुमने ज्ञान को बुझा दिया, इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो फिर से आप वापस अज्ञानी होते चले जाओगे। तो ये ज्योत जली है, इस ज्योत को जलाए रखो हमेशा।